स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी 92 पे। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो पोएट्री का पहला लेसन है फाउंटेन, जिसे जेम्स रूसेल लोवेल के द्वारा रचित किया गया है। अर्थात जेम्स रूसेल लोवेल ने इस कविता को कंपोज किया है। आइए अब हम इस कविता के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात इसके बाद लेसन पढ़ेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में दिखाया गया है, इन दिस पोएम, इस कविता में इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाउंटेन। इज माने है, डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, ऑफ द फाउंटेन माने फव्वारे का। इट ऑलवेज ये हमेशा, लुक्स माने दिखता है, हैप्पी माने प्रसन्न, एंड ब्यूटीफुल माने सुंदर। तो ये हमेशा प्रसन्न और सुंदर दिखता है। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, इसमें प्राकृतिक ऊर्जा होती है। नेचुरल माने प्राकृतिक, एनर्जी माने ऊर्जा। तो इसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक ऊर्जा होती है। एंड नोबडी कैन टेम इट। नोबडी माने कोई भी नहीं, कैन टेम इट इसे पालतू बना सकता है। तो कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है, यानी इसमें नेचुरल एनर्जी होती है और इसे कोई भी व्यक्ति पालतू नहीं बना सकता है। वी शुड हमें चाहिए, लाइक माने भांति, द फाउंटेन माने फव्वारे की तरीके से, ऑलवेज माने सदैव, कीप माने रहना, फ्रेश माने ताज़ा, एंड चेंजिंग माने बदलने वाला। तो हमें हमेशा स्वच्छ, ताज़ा और बदलने वाला फव्वारे की तरीके से रहना चाहिए। वी हमें शुड चाहिए, एस्पायर प्राप्त करना, फॉर हायर थिंग्स बड़ी बड़ी चीज़ों को, या आकांक्षा रखना। एस्पायर मीन्स होता है महत्वाकांक्षा रखना। तो हमें बड़े बड़े कार्यों की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, या फिर बड़े बड़े वस्तुओं की महत्वाकांक्षा रखना चाहिए। थिंग्स माने कार्य भी होता है। थिंग्स जो है इसके माने कार्य भी होता है और इसके माने वस्तु भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें बड़े बड़े कार्यों को करने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और बड़े बड़े वस्तुओं के प्रति महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। चलिए अब हम विस्तृत रूप से लेसन की शुरुआत करते हैं। जो कविता है कुछ इस प्रकार से दी गई है। हम देखते हैं कि पहली लाइन जो लिखी हुई है उसमें लिखा गया है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में। सनशाइन माने सूर्य की रोशनी। सनशाइन मीन्स होता है सूर्य की रोशनी। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ होना। तो कवि जो है इन लाइनों में फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फव्वारा जो है वो दिन की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग यानी उछलते हुए। लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए। चमकते हुए। तो लीपिंग माने उछलते हुए एंड फ्लैशिंग माने चमकते हुए। फ्रॉम माने से, मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न माने सुबह, नाइट माने रात। लीपिंग उछलते हुए एंड फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक। यानी कवि जो है इन लाइनों में फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है, सुबह से शाम तक चमकता हुआ और उछलता हुआ दिखाई देता है। आइए हम जो इसका दूसरा
पैराग्राफ है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। मूनलाइट मीन्स होता है चांदनी रात। वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद। कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है यहाँ पे। वाइटर देन स्नो, स्नो माने बर्फ होती है, बर्फ, यानी चांदनी रात में जो फव्वारा है वो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। वेविंग, वेविंग, वेविंग माने हिलते हुए। वेविंग का मतलब होता है हिलते हुए। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरीके से हिलते हुए, यानी फव्वारा फूल की तरीके से हिलते हुए दिखता है। वैन माने जब, द वाइंड्स माने हवाएं, ब्लो माने चलती हैं या बहती हैं, चलती हैं। तो फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है और फूल की तरीके से हिलते हुए दिखता है जब हवाएं चलती हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसका जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें लिखा गया है इनटू द स्टारलाइट, यानी इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रजिंग इन स्प्रे, रजिंग माने गति होती है, रजिंग मीन्स गति, और स्प्रे मीन्स होता है फुहार। कवि यहाँ पे कहता है कि तारों के प्रकाश में जो फव्वारे की गति होती है वो एक फुहार के रूप में हो जाती है। हैप्पी एट मिडनाइट, और फव्वारा जो होता है आधी रात को भी प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न होता है। यानी कवि कहता है कि तारों के प्रकाश में फव्वारे की गति एक स्प्रे के रूप में हो जाती है और फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न दिखाई देता है और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे पहुंचते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा गया है इवर इन मोशन, कवि कहता है इवर इन मोशन, यानी फव्वारा हमेशा, इवर माने हमेशा, इन मोशन माने गति में रहता है। मोशन, मोशन मीन्स होता है गति, तो फव्वारा हमेशा, इवर मीन्स हमेशा, फव्वारा हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम माने प्रसन्न, एंड चेरी माने प्रफुल्लित, तो फव्वारा हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखता है, यानी हमेशा गति में भी रहता है और प्रसन्न और प्रफुल्लित भी दिखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फव्वारा हमेशा हेवनवर्ड यानी स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर, फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर क्लाइंबिंग करता रहता है, अर्थात चढ़ता रहता है। नेवर अवेरी, कभी नहीं थकता है, अवेरी माने थकना, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं थकता है। चलिए अगले पैसेज पे चलते हैं जो कि दिया गया है पैसेज नंबर 5। इसमें कवि कह रहा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा जो है वो ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स माने सभी मौसमों में, फव्वारा जो है सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीविंग बेस्ट, और अच्छा प्रतीत होता है। सीविंग माने प्रतीत होता है, सीविंग माने प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर हो, आर डाउनवर्ड या नीचे हो, डाउनवर्ड माने नीचे, अपवर्ड माने ऊपर, तो ऊपर हो या नीचे। मोशन माने गति, और दाई मीन्स तुम्हारा।
रेस्ट माने विश्राम। तो ऊपर हो या नीचे हो, गति ही तुम्हारा विश्राम है। यानी कवि कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में फव्वारा प्रसन्न दिखता है। सभी मौसमों में फव्वारा अच्छा दिखता है। ऊपर हो या नीचे हो, गति ही इसका विश्राम है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, जो कि 6 है। जैसा कि लिखा गया है, फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ है, यानी फव्वारा जो है वो भरा हुआ है। नेचर माने प्रकृति से। तो कवि कहता है कि फव्वारा जो है वो प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है। टेम माने पालतू, कोई भी व्यक्ति इसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड माने बदलता है, एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण, मोमेंट माने क्षण। चेंज्ड एवरी मोमेंट यानी फव्वारा प्रत्येक क्षण बदलता है। इवर द सेम, इवर माने फिर भी, इवर माने फिर भी, द सेम फव्वारा एक समान दिखाई देता है। यानी कवि कहता है इस लाइनों में कि फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, इसे कोई भी व्यक्ति पालतू नहीं बना सकता है। ये प्रत्येक क्षण बदलता है, फिर भी एक समान दिखता है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, जो कि पैराग्राफ नंबर 7 है। जैसा कि लिखा गया है, सीजलेस मीन्स होता है लगातार। सीजलेस यानी कि लगातार। एज स्प्रिंग, ऊपर की ओर चढ़ते जाना, ऊपर की ओर जाना या चढ़ते जाना, ऊपर की ओर चढ़ते जाना। सीजलेस लगातार। कांस्टेंट, कांटेंट दृढ़। यानी कवि कहता है कि फव्वारा जो है वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। फव्वारा जो है वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। फव्वारा हमेशा कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। फव्वारा हमेशा स्थिर रहता है। डार्कनेस अंधकार हो, और सनशाइन अथवा प्रकाश हो, दाई एलिमेंट यही तुम्हारे तत्व हैं। यानी कवि जो है इन लाइनों में फव्वारे को संबोधित करते हुए बता रहा है कि फव्वारा हमेशा जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है। ऊपर हो या नीचे हो, सॉरी, डार्कनेस और सनशाइन, प्रकाश हो या अंधकार हो, यही तुम्हारे तत्व हैं। यानी यही प्रकाश फव्वारे के तत्व हैं। चलिए लास्ट पैसेज पे हम बात कर रहे हैं। जैसा कि लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। ग्लोरियस फाउंटेन, यानी कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस यानी, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ओ शानदार फव्वारे, संबोधित करते हुए कह रहा है, तो कहेंगे ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को कर दो फ्रेश, ताज़ा। चेंजफुल माने बदलने वाला। कांस्टेंट दृढ़। अपवर्ड लाइक दी, ऊपर जो भी गुण दिए गए हैं। तो इन लाइनों में कवि जो है फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को तरोताजा, बदलने वाला, दृढ़, और जो भी ऊपर यानी ऊपर गुण दिए गए हैं
उस तरीके से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।